माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। माता बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आपको प्रणाम। आचार्य सुरेश वैद्य आपको प्रणाम करता है और आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप ध्यान से सुने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में ये वीडियो आपके काम में आ जावे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए देखिए, मनुष्य भक्त जातक अपने शुभ काम के लिए कुछ ऐसे पौधे अपने घर में लगाता है जो नहीं लगाना चाहिए, पर वो भावनावश पति और पत्नी उस पौधे को प्रिय समझ करके लगा लेते हैं और फिर वह धीरे धीरे वो पौधा नेगेटिविटी आपके घर में करता रहता है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश होती रहती है उस पौधे से, और धीरे धीरे आपके घर से पैसा जाने लगता है, आप कर्जे में डूबने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तब मैं इस पर रिसर्च करके आपके सामने इस विषय पर फोकस डालने के लिए उपस्थित हुआ। तो आपके घर में कहीं देखिए छुई मुई का पौधा तो नहीं लगा है। छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा जिसको अपन छूते हैं तो वह मुरझा जाता है, उसको लाजवंती भी कहते हैं। छुई मुई के पौधे को लाजवंती भी कहते हैं और कुछ लोग उसे समी का पौधा भी कहते हैं। लेकिन समी का पौधा अलग आता है, लेकिन समझने वाले उस छुई मुई के पौधे को भी समी का पौधा समझ जाते हैं, उसमें भी कांटे रहते हैं। तो इस पौधे को अगर आपने अपने घर के अगल बगल आमने सामने पीछे कहीं लगा रखा है तो तुरंत इसको उखाड़ करके मंदिर में लगा दीजिए। सबसे पहला काम करिए, तुरंत करिए। इस पौधे को लगाने से आपके घर से धीरे 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 आपके घर में जो पैसा, रुपया, दौलत, धन सब चली जाएगी और आप कर्जे में डूब जाएंगे। यह वो पौधा है, छुई मुई का पौधा। यह शुभ नहीं है। जो आप समझते हैं ये शुभ है, यह शुभ नहीं है, यह जादू है। छुई मुई जादू। तो इस जादू को भैया अपने घर से निकाल करके सीधे मंदिर में लगा दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। यह छुई मुई का पौधा आपको कर्जे में डुबा रहा है। यह छुई मुई का पौधा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसलिए इस पौधे को तुरंत हटा दीजिए, छुई मुई के पौधे को। पीपल का पौधा भी यदि आपने अपने घर के आसपास घर में या कहीं कुंडे में गमले में लगा रखा है, उसको भी ले जाके मंदिर में रख दीजिए, वहाँ पूजिए भैया। अपने घर पे नहीं पूजना, इसको वहाँ पूजिए। कांटेदार वृक्ष अपने घर के अगल बगल आमने सामने पीछे साइड में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इनको भी आप उखाड़ करके फेंक दीजिए। जैसे कितना प्रिय है गुलाब, लेकिन उस गुलाब के पौधे में कांटे लगे हुए हैं तो वह शुभ नहीं है। वह बगीचे में ही शुभता प्रदान करता है, वहाँ ईश्वर के लिए वह पौधा है। तो इस तरीके से आप इन पौधों को अपने जीवन से, अपने घर से हटा दीजिए। एक बताते हैं केल का पौधा। केल का पौधा कौन सा वाला? जो बड़ा नहीं होता, बड़े बड़े पत्ते, वो तो बड़े बड़े खेतों पर, मंदिरों में ऐसी जगह लगते, तो वो तो घर में कोई लगाता ही नहीं। लेकिन एक और बताते हैं कि केल का पौधा जिसके पीले पीले फूल आते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है गमले में, केल के समान ही होता है, लेकिन वो बड़ा नहीं होता, उसके पत्ते केल के समान छोटे छोटे होते हैं। उस पौधे को भी तुरंत अपने घर से हटा दीजिए। अपने घर के अगल बगल बगीचे में आगे पीछे हो तो उसको भी तुरंत हटा करके मंदिर में पहुंचा दीजिए। यह पौधे बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े मंदिर,
उनमें ही शोभा देते हैं, अपने घर पे शोभा नहीं देते। अपने घर पे अगर ये रहते हैं तो यह धीरे 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 अपने घर से दरिद्रता को पैदा करके और धन को समाप्त कर देते हैं। और यहाँ तक कि मैंने कई जातक को देखा है इस पौधे को लगाने के बाद में उनका घर ही बिक गया है। तो ऐसे पौधों को लगा करके और अपनी भावना उससे जोड़ करके अपने को क्या मिला, तो इसलिए इन पौधों को पहले ही अपने यहाँ से घर से हटा दीजिए। आप वहाँ लगा दीजिए, शिवालय में लगा दीजिए, बगीचे में लगा दीजिए, वहाँ इनको जल समर्पित कीजिए, आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन घर में लगा करके आपने इनको समर्पित जल किया तो ये आपको दुख के अलावा सुख कभी नहीं देंगे। इस बात को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। अगर आपको लगाना है तो तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोने में लगा दीजिए और उसको आप जल प्रदान कीजिए। तुलसी के पौधे को रामा तुलसी श्यामा तुलसी दोनों लगा दीजिए, एक ही गमले में लगा दीजिए और ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में लगा करके और जल समर्पित कीजिए और दीपक लगा दीजिए। एक घी का दीपक या तेल का दीपक, जैसा आपकी श्रद्धा है, संध्या समय आप लगाएं। आपको धीरे धीरे आपके घर से नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा, लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करेगी और विष्णु भगवान स्वयं आएंगे आपके घर में। आप तुलसी की पूजा अर्चना करते रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग आपके घर में बन जाएगा, सुख शांति का वातावरण बनेगा, दरिद्रता घर से चली जाएगी, मांगलिक कार्य घर में होने लग जाएंगे। यह तुलसी के पौधे का महत्व है। और जिनको मैंने बताया है वो तो मंदिर में ही, बगीचे में ही उनको आप लगा करके वहाँ आप सेवा कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको यह वीडियो बताया और चर्चा आपको करके और आपके भाग्य को चमकाने में मैं सदा आगे बताता रहूँगा। आपके भाग्य चमकता रहे, प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। इसलिए यशोधन ज्ञान सागर चैनल मैंने प्रभु की कृपा से चलाया है और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप सब समृद्धशाली बने और यशोधन ज्ञान सागर भी समृद्धशाली बने और नए नए उपाय और वीडियो के अंदर आपका भाग्य चमक जाए, ऐसे मैं ला कर आपके सामने रखता हूँ। तो उससे आपका भाग्य चमक जाए और आप इसको सुनते ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ाएं और पास में बेल आइकन को, घंटी को अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक ये वीडियो आप आगे तक पहुंचाएंगे तो लोगों का भाग्य चमकेगा, भक्तों का भाग्य चमकेगा, तो यह भारतवर्ष समृद्धशाली बनेगा। तो आपको और हमको बड़ा आनंद आएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और कमेंट्स में लिखें जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की।